नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो गूंज में, जहां हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं। जब भी एस्ट्रोलॉजी के बारे में हम बात करते हैं तो लोगों में काफ़ी उत्सुकता होती है जानने के लिए कि कैसा रहेगा उनका इन्वेस्टमेंट्स, उनका निवेश, कब कहाँ क्या चीज़ में निवेश करें। इसीलिए शायद जो लोग बहुत इन्वेस्टमेंट्स में एक्टिव है, स्टॉक मार्केट में भी एक्टिव है, वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी को स्टॉक मार्केट की मूवमेंट से भी बहुत एसोसिएट करते हैं। और जब हम इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट आता है मेटल्स का रोल, क्योंकि गोल्ड सिल्वर में इन्वेस्टमेंट तो गोल्ड स्टैंडर्ड माना ही गया है हमारे कल्चर में भी, क्योंकि हमारे इंडियन कल्चर में गोल्ड का बहुत महत्व है। और मैंने गोल्ड प्राइसेस को लेके कि कब तक गोल्ड बढ़ा है, कब घटा है, कब एंट्री पॉइंट्स बनाया है गोल्ड ने, हिस्टोरिकली भी और क्या क्या ट्रेंड्स है, प्लानिटरी ट्रेंड्स जो ये गोल्ड प्राइस के उतार चढ़ाव को एक्टिवेट करते हैं, इस पे मैंने पहले भी बहुत वीडियोस बनाए हैं। एंड इट वुड बी गुड अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने के पहले आप वो वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि इससे आपको अंडरस्टैंडिंग होगी कि कब कब कैसे क्या चेंजेस आते हैं प्लानिटरी पोजिशंस में, जिससे गोल्ड के प्राइसेस पे भी इम्पैक्ट पड़ता है। तो मैंने पहले तो हिस्टोरिकली डेटा भी दिखाया है आप सभी को, ताकि आप वो ट्रेंड्स को समझ सकें, बिकॉज़ हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। काफ़ी लोगों का अन्यथा मानना है कि नहीं, आप हिस्ट्री को छोड़िए, फ्यूचर बस बता दीजिए। बट देखिए, जब तक आप अपनी हिस्ट्री को ठीक से नहीं जानोगे, आप अपना फ्यूचर नहीं समझ सकते हो, प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकते हो। तो यदि आप लोग बहुत इंटरेस्टेड है इस टॉपिक में, आप बहुत इंटरेस्टेड है अपने इन्वेस्टमेंट्स को लेके, तो आप हिस्टोरिकल ट्रेंड्स ज़रूर देखें कि क्या चला है हिस्टोरिकली भी, क्योंकि जो भी अभी हो रहा है ऐसा नहीं कि पहले नहीं हुआ है, ये सब रिपीट ही हो रहा है। चाहे वो टैरिफ्स हो, चाहे वो वॉर लाइक सिचुएशन हो, चाहे वो इकोनॉमिक क्राइसिस हो, ये सब पहले भी हुआ है, बस हम थे नहीं उस टाइम पे तो हमने देखा नहीं। बट अगर हम थोड़ा टटोले हिस्ट्री को तो हम समझ पाएंगे कि ये पहले भी हो चुका है। अब हमने देखा है जब जब थोड़ा इकोनॉमिक स्लो डाउन होता है, गोल्ड प्राइसेस तो बढ़ते ही हैं। बट ऐसा नहीं है कि लीनियरली बढ़ता है, गोल्ड में उतार चढ़ाव तो चलता ही है। और अब गोल्ड इतना इम्पॉर्टेंट हो गया है नाउ दैट इट इज़ सच एन इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। आज तो गोल्ड MCX में भी ट्रेडिंग हो रही है, तो गोल्ड में तो बहुत मिनट बाय मिनट भी उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। तो आज मैं बात करूँगी 2026 में गोल्ड प्राइस में प्रिडिक्शन के बारे में, कब कब थोड़ा घट सकता है गोल्ड, जहाँ पे आपके लिए एंट्री पॉइंट हो सकती है। ये सिर्फ नक्षत्र के बेसिस पे होगी, क्योंकि गोल्ड में बहुत सारे चीज़ों को देखना होता है, सभी प्लैनेट्स को देखना होता है। बट आज हम सिर्फ स्पेसिफिक प्लैनेट्स थ्रू स्पेसिफिक नक्षत्रस के बारे में ही बात करेंगे। तो जैसे मैंने पहले वीडियो में भी बताया था आप सभी को कि गोल्ड का जो कारक तत्व है, ये 3 इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स यहाँ पे आते हैं। ऐसा तो नहीं है कि और प्लैनेट्स का रूल नहीं है, बट ये 3 सबसे टॉप ऑफ द माइंड रिकॉल जो रहता है, सन सूर्यदेव एंड जुपिटर, गुरु वी नो रूल्स गोल्ड, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मंगलदेव, क्योंकि अल्टीमेटली माइनिंग के कारक तत्व तो उनके पास ही है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स हो जाते हैं। अब कुछ नक्षत्रस में भी हमने देखा है रोल बहुत है, और कुछ और प्लैनेट्स भी है जो रोल में आते हैं, स्पेशली प्लैनेट्स लाइक मर्करी। आप बुध के बारे में सोचेंगे नहीं गोल्ड से, बट जब हम गोल्ड के उतार के बारे में बात करते हैं कि कब गोल्ड घट रहा है, गोल्ड का घटना मतलब थोड़ा रियलिस्टिकली देखना गोल्ड को, बिकॉज गोल्ड को तो हम हमेशा अप ट्रेंड में देखते हैं, तो गोल्ड का जब घटना होता है वहाँ पे मर्करी का थोड़ा रोल आ जाता है। तो आज हम सिर्फ नक्षत्रों के बारे में बात करेंगे जो कब एक्टिवेटेड होते हैं, और वहाँ पे आपको गोल्ड में थोड़ा करेक्शन देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले सद्भिषा नक्षत्र। वैसे तो सद्भिषा नक्षत्र जब एक्टिवेट होता है तो गोल्ड में बम हो जाता है, वो हमने ऑलरेडी देख लिया है। सद्भिषा भी इतना एक्टिवेटेड थे, राहु देव भी वहीं हैं, और जब सब ट्रैफिक जैम हुआ हमने ये देखा है जैन टू फेब गोल्ड में उछाल ही उछाल हुआ है प्राइसेस में। बट जब इसी सद्भिषा नक्षत्र में जब मंगल देव जैसे प्लैनेट आते हैं, वहाँ पे प्राइसेस में रिस्ट्रिक्शन आ सकता है। और ये इस बार हो रहा है मार्च में ही, 3 से 20 मार्च के करीब मंगल रहेंगे सद्भिषा नक्षत्र में।
आपको और भी प्लानिटरी अलाइनमेंट्स देखने होंगे, बट उस पीरियड में आपको एक विंडो डेफिनेटली मिलेगा। आपको मून का ट्रांजिट भी देखना होगा और भी प्लैनेट्स काफ़ी वहाँ पे शिफ्ट होंगे, बट वहाँ पे एक विंडो में डेफिनेटली थोड़ा माइल्ड करेक्शन आपको मिलेगा गोल्ड के प्राइस में। फिर एक और नक्षत्र आता है, वो है अनुराधा, विच इज़ द 17th नक्षत्र। एंड अनुराधा में जब भी सूर्यदेव ट्रांजिट करते हैं, हमने देखा है वहाँ पे गोल्ड प्राइस करेक्शन होता है। अनुराधा के जो लॉर्ड है वो खुद में शनिदेव है, तो सन के वहाँ आने से वहाँ पे प्राइस रिस्ट्रिक्शन एक्टिवेट होता है। और इस बार 2026 में नवंबर में वो रहेंगे उस वहाँ पे, क्योंकि अनुराधा नक्षत्र आपके स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि में आता है, तो अराउंड 19 नवंबर टू 2 दिसंबर वो वहाँ रहेंगे। तो उस विंडो में भी आपको थोड़ा करेक्शन देखने को मिल सकता है। फिर है पुष्य नक्षत्र, जो कर्क राशि में आता है, पुष्य नक्षत्र। यहाँ पे मरकरी के आने के से, बुध के आने से हमने देखा है प्राइस में करेक्शन होता है। इनफैक्ट मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको 1999 6 जुलाई 1999 विच वाज वन ऑफ द लोएस्ट पॉइंट्स ऑफ गोल्ड प्राइसेस इन द हिस्ट्री, वेयर गोल्ड $250 से नीचे भी चला गया था, कहाँ $850 भी देखा था। उस टाइम पे भी बुध देव ही पुष्य नक्षत्र में बैठे थे, तो पुष्य नक्षत्र का बहुत इम्पैक्ट होता है। और इस बार बुध देव का काफ़ी वहाँ पे ट्रांजिट होने वाला है। इनफैक्ट एक बार नहीं 2 बार ट्रांजिट करेंगे वो वहाँ पे, क्योंकि वो रेट्रोग्रेड भी होंगे और फिर वापस आएंगे। तो आप देखेंगे ये 23 जून टू 6 जुलाई का विंडो है जहाँ पे वो पुष्य नक्षत्र में रहेंगे, और फिर से दोबारा अगस्त में कुछ दिन के लिए आएंगे, 8 से 16 अगस्त के बीच लगभग। तो पुष्य नक्षत्र भी अगेन इट इज़ अ सैटर्न रूल्ड नक्षत्र, और उनकी जो डेटी है वो बृहस्पति देव माने जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट नक्षत्र है पुष्य नक्षत्र। इनफैक्ट पुष्य नक्षत्र में तो हम गोल्ड को बाय करने के लिए बोलते हैं, और वहीं वहाँ पे जो मरकरी आते हैं, तो आप देखेंगे ऐसे भी संजोग बनते हैं जहाँ पे गोल्ड में थोड़ा करेक्शन भी देखने को मिल सकता है। तो दैट बिकम्स अ गुड एंट्री पॉइंट फॉर यू टू बाय गोल्ड ऑल्सो। फिर एक और नक्षत्र है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, जहाँ पे वीनस, सन, मंगल जब तीनों साथ में ट्रांजिट करते हैं तो ये करेक्शन भी देखने को मिलता है। इस समय तो ये ऐसा संजोग नहीं बन रहा है कि ये तीनों साथ में ट्रांजिट करे। इनफैक्ट कैप्रिकॉर्न की तरफ जब ट्रांजिट हुआ था इस बार, तो ये अलग अलग ही, मंगल देव तो बाद में गए थे इस ये उत्तराषाढ़ा में, तो साथ में ट्रांजिट नहीं किए, तो इसलिए हमने उस समय तो प्राइसेस में उछाल ही देखा, करेक्शन इतना कोई नहीं देखा था। बट जब जब इन फ्यूचर आप देखोगे कोई फ्यूचर ईयर्स में तीनों साथ में अगर ट्रांजिट करे तो डेफिनेटली ये इम्पैक्ट बनता है। और ये क्योंकि उत्तराषाढ़ा नक्षत्र आपके सैजिटेरियस में आता है, कैप्रिकॉर्न सैजिटेरियस वाला इनका वो है, तो ये आप देखेंगे प्राय दिसंबर के टाइम पे, दिसंबर जन में ये एक्टिवेटेड रहते हैं। तो उस विंडो में अगर ये तीनों साथ में हो तो उन सालों में आप देखेंगे थोड़ा माइल्ड करेक्शन होता है, जिससे एंट्री पॉइंट बनता है। तो ये था कुछ नक्षत्रों से गोल्ड प्राइस का प्रिडिक्शन। आप भी अपने स्टडी में इसको मैच करें और देखिए कब कब यहाँ पे एक्टिवेशंस हो रहा है। फर्दर एक्टिवेशंस देखने के लिए आपको ऑब्वियसली मून और अदर प्लैनेट्स को भी कंसिडर करना पड़ेगा, बट ये एक मोटा मोटी विंडो है। यहाँ पे जब जब थोड़ा करेक्शन हो तो आप डेफिनेटली गोल्ड बाय कर सकते हैं, क्योंकि गोल्ड इज़ एंड हैज़ प्रूवन टू बी वन ऑफ द बेस्ट इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। एंड गोल्ड का बहुत महत्व है हमारे कल्चर में। जब आप देखेंगे आपका गोल्ड आपके पोर्टफोलियो, या आप जब गोल्ड खरीदते हैं, आप अपने गुरुदेव को एक्टिवेट करते हैं, सन को एक्टिवेट करते हैं, मंगल को एक्टिवेट करते हैं। आपके प्लानिटरी एक्टिवेशन से जस्ट बिकॉज ऑफ बाइंग गोल्ड आप देखेंगे आपके ऐसे भी सुख आने लग जाता है, हैप्पीनेस आने लग जाता है, वेल्थ आने लग जाता है, हेल्थ भी आता है। इसीलिए हमारे पूर्वजों का थोड़ा मानना भी था कि अननेसेसरली गोल्ड मत बेचो जल्दी जल्दी में। गोल्ड को गिरवी रखने के लिए भी 2 बार सोचते थे, क्योंकि दोज वर जस्ट द हार्डेस्ट ऑफ हार्ड टाइम्स जब आप सोचते थे कि आप गोल्ड को भी गिरवी रखोगे। तो इसीलिए गोल्ड का बहुत महत्व है। आप सभी भी गोल्ड में बहुत एंजॉय करें इन्वेस्टमेंट, एंड विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं और वीडियोस बनाऊंगी गोल्ड प्राइस प्रिडिक्शन के विंडोज़ को लेके, इन टर्म्स ऑफ अदर प्लानिटरी अलाइनमेंट्स ऑल्सो। आप उसे भी ज़रूर देखें और ख़ुद भी समझें गोल्ड में कैसे आप निवेश कर सकते हैं।
थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर, गुड बाय।